हेलो, वेलकम टू सरिताज़ किचन। तो सरिताज़ किचन में आज हम एक ऐसा प्रीमिक्स बनाने वाले हैं जिससे आप जो नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखोगे उसमें क्या बनाएं क्या खाएं उसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रीमिक्स से आप इडली, अप्पे और डोसा बना सकते हो और इसके साथ खाई जाने वाली मूंगफली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमिक्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी समा चावल यानी भगर ली है। अब जिस कटोरी से हमने समा चावल लिया है उसी कटोरी से आधी कटोरी साबूदाना लेंगे। अब सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डाल के साबूदाना पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना पीस लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरी तरह से पाउडर बना लेना है। अब ये पीसा हुआ साबूदाना मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। पीसा हुआ साबूदाना पाउडर बाउल में निकालने के बाद अब उसी मिक्सी के जार में जो हमने 2 कटोरी समा चावल लिए थे वो डालेंगे और वो भी अच्छे से पीस के उसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे समा चावल पीस के मैंने उसका पाउडर बना दिया है। अब जिस बाउल में हमने पीसा हुआ साबूदाना निकाला था उसी बाउल में अब ये पीसा हुआ समा चावल भी हम निकाल लेंगे। अब ये साबूदाने का पाउडर और समा चावल पीस के जो पाउडर बनाया है वो हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे साबूदाना और समा चावल का पाउडर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने समा चावल और साबूदाना पूरा बारीक नहीं पीसा है। जैसी बड़ी सूजी होती है वैसे मैंने ये थोड़ा सा मोटा रखा है। तो अब यहाँ पे हमारा व्रत वाला प्रीमिक्स तैयार है। अब ये प्रीमिक्स हम एक जार में भर के रख देंगे और ये आप 1 से 1.5 महीना यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रीमिक्स बनके तैयार हो चुका है। अब हम इससे जो इडली, डोसा और अप्पे बनाएंगे उसके साथ खाने के लिए व्रत वाली खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में 1 कटोरी छिलके के साथ भुनी हुई मूंगफली ली है। अब हम उसमें आधी कटोरी नॉर्मल खट्टा दही डालेंगे, फिर 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप जिस हिसाब से तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा ले सकते हो। फिर हम इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। फिर स्वादानुसार नमक डालेंगे। ये चटनी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है, उसके लिए हम इसमें आधी कटोरी या फिर आधा कप पानी डालेंगे और फिर ये सारी चीज़ें पीस लेंगे। तो पीसने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी व्रत वाली खट्टी मीठी तीखी चटनी तैयार है। आप ये चटनी आपको जितनी पतली चाहिए उस हिसाब से पतली या फिर गाढ़ी रख सकते हो। अब ये चटनी हम एक बाउल में निकाल के साइड में रख देते हैं और अब जो हमने प्रीमिक्स बनाया है उससे सबसे पहले हम व्रत वाली इडली बनाएंगे। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ पे जो हमने प्रीमिक्स बनाया है वो आधा कप लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप नॉर्मल खट्टा दही डालेंगे। फिर अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ये जो प्रीमिक्स है वो दही में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसमें पानी थोड़ा भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रीमिक्स दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और ये 15 मिनट तक भीगने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये भीगने के बाद समा चावल इसमें अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं समा चावल भी इसमें अच्छे से फूल चुका है और समा चावल फूलने की वजह से ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसमें और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और जैसे हम नॉर्मल इडली के लिए बैटर तैयार करते हैं उस तरह से इसका एक ही डायरेक्शन में घुमा के बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। जैसे हम नॉर्मल इडली के लिए बैटर तैयार करते हैं उसी तरह से मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। तो ये हमारे व्रत वाली इडली का बैटर बनके तैयार है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और उस पर थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस बैटर को मैंने एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 1 मिनट तक फेंट लिया है और हमारा इडली का बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। उसके बाद हम जिस बर्तन में इडली बनाने वाले हैं उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो इस तरह से मैंने सारा बैटर इडली के स्टैंड में डाल दिया है और जिसमें हम इडली स्टीम करने वाले हैं उसमें भी मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये दोनों स्टैंड हम उस बर्तन में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने जो आधा कप प्रीमिक्स लिया था उसमें 8 इडलियाँ आराम से बन जाती है। अब इस पर ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ये इडली 10 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और मस्त फूली फूली इडली तैयार भी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो ये इडली का स्टैंड मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है।
अब हम इसमें से इडली निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से इसमें से इडली निकल भी रही है। अब हम इसी तरह से बाकी की बची हुई इडलियाँ भी स्टैंड से निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम फूली फूली इडली तैयार है और ये अंदर से भी आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी है। अब हम जो प्रीमिक्स बनाया है उससे व्रत वाले अप्पे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में यहाँ पे आधा कप बनाया हुआ प्रीमिक्स लिया है। अब हम इसमें 1/4 कप नॉर्मल खट्टा दही डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है। अगर आप व्रत में जीरा खाते हो या फिर धनिया खाते हो तो आप दोनों भी डाल सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 4 बड़े चम्मच पानी डाल के अब ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और ये भी हम 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें फिर से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, मतलब मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है। अब हम इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये अप्पे बनाने के लिए हमें बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नॉर्मल थिक ही रखना है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें ये मिक्स करते समय एक ही डायरेक्शन में 1 मिनट तक अच्छे से घुमा के फेंटना है। तो यहाँ पे हमारा अप्पे का बैटर भी बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके अप्पे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने अप्पे का बर्तन पहले ही गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपको घी पसंद है तो आप यहाँ पे ऑयल की जगह पे थोड़ा थोड़ा घी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अप्पे के बर्तन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो अप्पे का बैटर बनाया है वो चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारा बैटर अप्पे के बर्तन में डाल दिया है। अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ये अप्पे 1 से 2 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक मैंने अप्पे स्टीम कर लिए हैं। अब हम चम्मच से ये अप्पे पलटी करके दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बीच वाले अप्पे ही पलटी करने हैं ताकि वो जल ना जाए। तो यहाँ पे सारे अप्पे मैंने पलटी कर लिए हैं और फिर से हम इस पर ढक्कन रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ये अप्पे स्टीम कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अप्पे दूसरे साइड से भी अच्छे से स्टीम कर लिए हैं। अब ये सारे अप्पे पलटी करके हम एक डिश में निकाल लेंगे। और यहाँ पे व्रत के फूले फूले अप्पे तैयार है और आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं। अब हम उसी प्रीमिक्स से व्रत का डोसा बनाते हैं। व्रत का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। उसमें हम आधा कप बनाया हुआ प्रीमिक्स डालेंगे। फिर उसमें 1/4 कप नॉर्मल खट्टा दही डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/4 कप पानी डालेंगे। अगर इडली और अप्पे बनाने हो तो आटा थोड़ा दरदरा हो तो चलता है, लेकिन अगर आपको डोसा बनाना है तो उसके लिए आपको आटा पूरी तरह से पाउडर की तरह पिसा हुआ चाहिए। इसके लिए हम ये मिक्सी में पीस लेंगे और ये आटा और बैटर पूरी तरह से हमें पतला करना है। तो यहाँ पे मैंने आटा अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। ये बैटर हमें इससे भी पतला बनाना है, तो उसके लिए मैं इसमें और 1/4 कप पानी डालूँगी ताकि ये बैटर और पतला हो जाए। तो जैसे आप इंस्टेंट सूजी का डोसा बनाते हुए उसका बैटर बनाते हो, उसी तरह से ये बैटर हमें पूरा पतला बना के लेना है। तो आप यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, पूरी तरह से पतली हो चुकी है। अब हम इसका डोसा बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पे पहले ही तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये डोसा बनाते समय आप याद रखिए तवा पूरी तरह से अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम उसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। अगर ये डोसा बनाते हुए तवा अच्छे से गर्म हो तभी ये डोसा अच्छे से बन जाता है। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार करके लिया है वो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से हमें तवे पे डालना है। तो आपको इसे इसी तरह से पूरा पतला करके डालना है। एक ही जगह पे ज़्यादा बैटर डाल के हमें इस डोसे को मोटा नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ये बैटर डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और ये डोसा अच्छे से नीचे से पकने देंगे। तो याद रखिए गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी मीडियम या लो नहीं करना है, हाई ही रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डोसा अच्छे से नीचे से पक चुका है। अब हम चम्मच से इसे निकाल लेंगे। अगर आपको ये डोसा एक ही साइड से सेकना है तो आप एक ही साइड से सेक सकते हो,
पर मैं दोनों साइड से सेक के इसे अच्छे से क्रिस्पी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से डोसा अच्छे से सेक लिया है और आप देख सकते हो हमारा क्रिस्पी व्रत वाला डोसा बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए डोसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में एकदम सॉफ्ट, साइड से क्रिस्पी हमारा डोसा बनके तैयार है। तो इस नवरात्रि आप ये व्रत वाला प्रीमिक्स बना के उससे इडली, डोसा, अप्पे बना के खा सकते हो और उसी के साथ ये खट्टी मीठी तीखी मूंगफली की चटनी भी बना सकते हो। अगर आपको आज की ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।